फ्रेंड्स, अनक्लेक्स सोंडर्स 9th एडिशन अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 चल रहा था जिसका नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। आज का अपना टॉपिक रहेगा हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया जनरली देखिए सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, 9 to 10.5 mg पर डेसीलीटर होता है। ये सीरम कैल्शियम लेवल होता है नॉर्मली। अब यदि सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 9.0 mg पर डेसीलीटर हो तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। कोजेस की बात करें, कारणों की बात करें, तो सबसे पहला कारण अपन बात करें इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी वे कारण जिनकी वजह से जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन है प्रॉपर्ली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से नहीं हो पाता और हाइपोकैल्सीमिया इंडिविजुअल को होता है। तो सबसे पहला कारण है इनएडिक्वेट ओरल इनटेक ऑफ कैल्शियम, कि इंडिविजुअल जो है वो क्या नहीं कर रहा, ओरली कैल्शियम नहीं ले रहा। इसके अलावा लेक्टोज इंटॉलरेंस, देखिए लेक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसको जो है वो मिल्क और मिल्क जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी लेक्टोज के जो प्रोडक्ट है उनसे उसको क्या होती है, एलर्जी होती है, वो नहीं ले पाता। तो जब मिल्क के प्रोडक्ट यही नहीं लेगा इंडिविजुअल, तो मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो इंडिविजुअल को क्या होगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो ये कारण होगा। देन देन माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम सच एज सीलिएक स्प्रू या क्रोहन्स डिजीज। ठीक है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या जो क्रोहन्स डिजीज है, इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन जो डिजीज है, तो उनकी वजह से क्या नहीं हो पाता इंडिविजुअल को, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इंडिविजुअल को डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है, इंडिविजुअल को डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण क्या होगा कि वो जब भी जो भी कुछ खाएगा, ठीक है, स्पेशली जो कैल्शियम की डाइट थोड़ी बहुत वो ले रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो मेटाबोलाइज नहीं होगी और इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी क्या है, हाइपोकैल्सीमिया का कारण है। ठीक है, जिसके अंदर सीलिक स्प्रू और क्रोहन्स डिजीज दोनों आती है, अपन आगे जीआई सिस्टम में इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोकैल्सीमिया का कारण। इसके अलावा और क्या क्या कारण है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाता है। तो जब विटामिन डी का ही अपन इंटेक नहीं करेंगे, विटामिन डी बॉडी में कम हो जाएगा, तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा और इंडिविजुअल को हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। इनके अलावा एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, देखिए किडनी क्या करती है, कैल्शियम को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करती है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करती है। बेसिकली किडनी क्या करती है, किडनी इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, इसका भी एक मैकेनिज्म है पूरा, बट अपने को शॉर्ट में इतना ध्यान में रखना है कि किडनी क्या करती है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करती है। तो जब किडनी डिजीज हो जाएगी, एंड स्टेज रिनल डिजीज होगी, तो क्या होगा, इंडिविजुअल को हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके अलावा बात करिए अपन इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन की, वो कारण जिनमें कैल्शियम एक्सक्रीट ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। लाइक किडनी डिजीज मैंने बताया आपको, पॉलीयूरिक फेज, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट है, तो उसके द्वारा भी क्या हो रहा है, किडनी से कैल्शियम बाहर निकल रहा है। इनके अलावा डायरिया है, ठीक है, डायरिया में भी क्या होगा, कैल्शियम लॉस होगा। स्टीटोरिया है, बॉडी से जब डायरिया के साथ में जब फैट ग्लोब्यूल्स निकल रहे हैं, तो उनके साथ में क्या होगा, कैल्शियम बाइंड होकर के निकल जाएंगे बॉडी से बाहर, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। इनके अलावा वुंड ड्रेनेज है, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वुंड है कोई भी, वो अपन ड्रेन कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। देन अपन बात करें और कुछ कारण, लाइक हाइपर प्रोटीनेमिया, जब भी प्रोटीन का लेवल बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक है, तो इसका स्तर जब भी बढ़ेगा तो भी हाइपोकैल्सीमिया होगा। कैसे होगा कि एल्बुमिन का लेवल बढ़ गया, एल्बुमिन क्या करेगा, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, जो एक्टिव कैल्शियम है, जो सीरम में होना चाहिए, जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है, उस कैल्शियम को, ब्लड के कैल्शियम को एल्बुमिन अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो काम करने वाला असली जो कैल्शियम है, जो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए ब्लड में, उसकी कमी आ जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। यानी कि एल्बुमिन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेगा और ब्लड के अंदर जो एक्टिव कैल्शियम है उसकी कमी आ जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो प्रोटीन जब बढ़ता है तो कैल्शियम घट जाता है। ठीक है, देन अपन बात करें एल्कोलोसिस की। एल्कोलोसिस में हाइपोकैल्सीमिया कैसे होता है, एल्कोलोसिस में क्या होता है कि जो पीएच है वो बढ़ जाती है। हमें सबको पता है कि पीएच जो है वो 7 से बढ़ जाती हो, तो उसको कंडीशन को अपन बोलते हैं एल्कोलोसिस। तो एल्कोलोसिस में होता क्या है कि जो सेल है, पर्टिकुलरली कोई सेल है, मान लीजिए ये क्या है, सेल है, ठीक है, तो सेल में क्या होगा कि सेल के अंदर क्या होगा, जो कैल्शियम इनफ्लक्स है,
एल्किलोसिस के कारण कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम सेल के अंदर जाना बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाहर क्या होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स है, ये मान लीजिए क्या है, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड बाहर जो ब्लड वेसल्स का जो कैल्शियम है, एक्टिव आयोनाइज्ड कैल्शियम है, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम बाहर का कहां चला गया, कैल्शियम इनफ्लक्स हो गया, सेल के अंदर इनफ्लक्स हो गया। ठीक है, किसके कारण हुआ ऐसा, एल्किलोसिस के कारण हुआ। वहीं अपन अपोजिट बात करें, एसिडोसिस की कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स नहीं होगा, इफ्लक्स होगा, कैल्शियम बाहर ही रहेगा। इसके कारण क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया होगा। ये उल्टा होता है एसिड में, एसिडोसिस में और एल्किलोसिस में। एल्किलोसिस में क्या हुआ, कैल्शियम इनफ्लक्स सेल के अंदर बढ़ गया, तो बाहर कैल्शियम घट गया, हाइपोकैल्शियमिया हो गया। एल्किलोसिस की बात करें तो एल्किलोसिस में क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स नहीं होगा, कैल्शियम इफ्लक्स रहता है, यानी बाहर ही रहता है, तो हाइपर कैल्शियमिया होता है। किसमें, एसिडोसिस में। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। मेडिकेशंस कुछ एक लाइक कैल्शियम चिलेटर्स और कैल्शियम बाइंडर्स, कुछ एक ड्रग्स होती हैं जो कि कैल्शियम चिलेटर, कैल्शियम को बाइंड करके रखती है अपने साथ में, तो उसकी वजह से भी हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। देन अपन बात करें एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। देखिए एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या हुआ, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, उसकी वजह से पेनक्रियाज क्या नहीं कर पाएगी, फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, फैट इंडाइजेशन होगा। ठीक है, और फैट जो ग्लोब्यूल्स हैं वो भी क्या करते हैं, कैल्शियम को बाइंडर के रूप में काम करते हैं, कैल्शियम बाइंडर के रूप में वो काम करते हैं। तो फैट जो है वो इंडाइजेशन रहेगा, यानी कि फैट डाइजेशन नहीं हो रहा, और जो जब भी इंडिविजुअल स्टूल पास आउट करता है उसके साथ में फैट जो है वो उसका निकलता है, तो उसी फैट के साथ में, उसी फैट ने क्या किया, अपने साथ में कैल्शियम बाइंड कर रखा है, और उसी फैट ग्लोब्यूल्स के साथ में जब स्टीटोरिया होता है, फैट का जो पोटी लगती है इंडिविजुअल को, जिस पोटी के अंदर फैट है उसको अपन स्टीटोरिया बोलते हैं, उसके साथ में क्या निकल जाएगा, कैल्शियम निकल जाएगा, तो हाइपोकैल्शियमिया होगा। तो पेनक्रेटाइटिस में भी क्या होता है, हाइपोकैल्शियमिया होता है। आगे चलते हैं, कुछ और कारणों की बात कर ले। नेक्स्ट वन इज हाइपरफॉस्फेटेमिया। देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है समझना। जब भी फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट बोल दीजिए या फॉस्फोरस बोल दीजिए, जब भी फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा, जब भी फॉस्फेट जो है ये बढ़ता है जब ब्लड के अंदर, ठीक है, फॉस्फेट जब भी बढ़ जाता है तो फॉस्फोरस या फॉस्फेट क्या करता है, अपने साथ में कैल्शियम को बाइंड करता है। ठीक है, जब भी फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर तो ये अपने साथ में कैल्शियम को क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। कौन से कैल्शियम को, जो एक्टिव कैल्शियम था जिसको ब्लड में काम करना था, उस कैल्शियम को ये अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो जो ब्लड के अंदर एक्टिव कैल्शियम है उसका लेवल घट जाएगा। समझ में आई बात, ये इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल है। कैसे, PO4 जो है, यानी कि पोटेशियम है, फॉस्फोरस जो है PO4, ठीक है, ये जब भी बढ़ेगा तो सीधा सा मतलब ये मान लेना कि आपका जो ब्लड का कैल्शियम है वो घट जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हाइपरफॉस्फेटेमिया हो रहा है, PO4 का लेवल बढ़ रहा है, तो ये क्या कॉज कर देगा, हाइपोकैल्शियमिया कर देगा। आई बात समझ में। इसके अपोजिट जब भी हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है, जब भी फॉस्फोरस का लेवल कम होता है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है। एनक्लेक्स में सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट ही ध्यान में रखने हैं, नर्सिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपके एनक्लेक्स में ही क्लियर हो जाएंगे। देन अपन बात करते हैं रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। देखिए हम सबको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्शियम जो है उसको बैलेंस में रखने का काम करती है। ठीक है, तो समटाइम्स जब थायराइड की सर्जरी होती है, थायरोइडेक्टोमी होती है, तो उसके साथ में क्या निकल जाती है, थायराइड ग्लैंड के साथ में पैराथायरॉइड ग्लैंड भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम का इक्विलिब्रियम जो है, बैलेंस जो है वो मेंटेन रखने का काम करती है। ठीक है, तो पैराथायरॉइड निकल जाएगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल का कैल्शियम का बैलेंस नहीं रहेगा और हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलेगा। सो दिस इज रीजंस बिहाइंड द होल स्टोरी। ठीक है, तो हाइपोकैल्शियमिया के सारे अपन ने कारण पढ़े। अब अपन बात करते हैं असेसमेंट कि हाइपोकैल्शियमिया हो गया है तो इंडिविजुअल को साइन सिम्टम अपन कैसे पता लगाएंगे इसको हाइपोकैल्शियमिया। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। सारे ईच एंड एवरी सिस्टम में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखिए कैल्शियम क्या करता है, ये रिदम को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, रिदम की इंटेंसिटी इंक्रीज करने का काम करता है कैल्शियम। ठीक है, तो अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हार्ट रेट जो है, हाइपोकैल्शियमिया हो गया, कैल्शियम कम है तो हार्ट रेट क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी, हाइपोटेंशन बीपी कम मिलेगा और डिमिनिश पेरिफेरल पल्स देखने को मिलेगी। देन अपन आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिक्रीज रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स अपने को देखने को मिलेगी। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें तो एंजाइटी, इरिटेबिलिटी मिलेगी। स्केलेटल मसल्स जो है उनमें ट्विचेज, क्रैम्प, टेटनी लाइक सिम्टम्स एंड सीजर्स अपने को देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्विचेज, क्रैम्प, टेटनी एंड सीजर। देन अपन बात करें जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, DTR जो है, ये भी अपने को क्या मिलेंगे, हाइपर एक्टिव मिलेंगे। ये अपने को क्या मिलेंगे, हाइपर एक्टिव मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में क्या होते हैं, मसल ट्विचिंग जो है या इरिटेबिलिटी है या जो रिफ्लेक्सेस है वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाती है। ठीक है, पेरास्थेसिया देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय नंबनेस, यानी कि पहले पेरास्थेसिया होगा, देन अपने को नंबनेस, सुन्नपन अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, देन पॉजिटिव ट्रोसाउ एंड चोविस्टिक साइन, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रोसाउ साइन और पॉजिटिव चोविस्टिक साइन, जब भी इंडिविजुअल का चिक टेप किया जाएगा तो उसका जो चिक का मूवमेंट है वो जहां से अपन ने टेप किया है उस साइड में क्या करेगा, वो मूवमेंट ले लेगा, उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव चोविस्टिक साइन। ठीक है, देन अपन बात करते हैं पॉजिटिव ट्रोसाउ साइन। ट्रोसाउ साइन क्या होता है, जब बीपी कफ अपन हैंड पे अप्लाई करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं उसको मान लीजिए 140 या 160 तक अपन उसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, उसके अंदर हवा बढ़ते हैं, तो हैंड का जो मूवमेंट है वो इनवर्ड ट्विस्ट ले लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रोसाउ साइन। ये दोनों ही साइन इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलते हैं और दोनों से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो हो पूछे जाते हैं। देन अपन आगे चलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रीनल में कोई खास चेंजर नहीं मिलते। जीआई में बात करें तो अपने को इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी देखने को मिलेगी, हाइपर एक्टिव बोवल साउंड देखने को मिलेंगे, क्रैम्पिंग एंड डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, लैब फाइंडिंग की बात करें तो अपने को सीरम जो कैल्शियम लेवल है वो 9.0 से अपने को डिक्रीज मिलेगा। ईसीजी की बात करें तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में, प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल और प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स। अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस की। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे एल्बुमिन का स्तर। ठीक है, कि जब भी इंडिविजुअल को क्या होता है, प्रोटीन जो है वो यदि बढ़ जाता है, हाइपर प्रोटीनेमिया होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, इंडिविजुअल को क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। इसके विपरीत जब भी हाइपोप्रोटीनीमिया है, प्रोटीन की कमी है, तो उसको क्या मिलेगा, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कैल्शियम यदि जो एल्बुमिन है उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है कैल्शियम के साथ में, तो अपन एल्बुमिन का स्तर चेक कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। ठीक है, तो एक तो काम अपन क्या करेंगे कि एल्बुमिन जो है उसका स्तर चेक करेंगे। देन अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ओरली दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इंट्रावेनसली भी अपन कैल्शियम दे सकते हैं। ओरली कैल्शियम की टेबलेट आती है विटामिन D3 के साथ में। ठीक है, जिसको अपन नॉर्मली अपने को पानी के साथ में लेना होता है, और इसके अलावा अपन इंट्रावेनसली भी पेशेंट को दे सकते हैं। देन अपन बात करते हैं आगे कि व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग कैल्शियम इंट्रावेनसली, जब भी कैल्शियम को आईवी देते हैं तो वार्म द इंजेक्शन सॉल्यूशन टू द बॉडी टेम्परेचर, उसको बॉडी टेम्परेचर पर वार्म करो। ठीक है, उसको गर्म नहीं करना, लेकिन उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना है। देन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्लोली अपने को करना है, और जब भी कैल्शियम अपन दे रहे होते हैं तो अपने को क्या करना है, पेशेंट का ईसीजी जो है वो मॉनिटर करना है। ठीक है, क्योंकि कार्डियक डिसरिथमिया इसकी वजह से हो सकता है। साथ ही साथ इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि इंजेक्शन क्या करता है, लोकल जो वेन है वहां पर ये क्या हो सकता है, इनफिल्ट्रेट हो सकता है, वहां से वेन से बाहर निकल सकता है। ठीक है, एड मॉनिटर द हाइपर कैल्शियमिया न हो जाए, कैल्शियम देने की वजह से ज्यादा कैल्शियम अगर दे दिया तो हाइपर कैल्शियमिया भी हो सकता है, तो वो भी अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है। देन एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, वो मेडिसिन जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है। ठीक है, ये क्या करती है, ये फॉस्फोरस के लेवल को क्या करती है, रिड्यूस करती है। और मैंने पहले ही बताया था कि फॉस्फोरस जो है वो बढ़ेगा तो कैल्शियम घटेगा, फॉस्फोरस यदि घटेगा, ठीक है, तो कैल्शियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, फॉस्फोरस के लेवल को घटा देती है, इसकी वजह से कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देन अपन आगे चलते हैं। विटामिन डी देना है पेशेंट को, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट टू रिड्यूस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, हाइपोकैल्सीमिया में इंडिविजुअल हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसको लाइट वगैरह से उसको चिढ़ मचती है, तो उसको एक काल्म एनवायरनमेंट, शांत एनवायरनमेंट देना है। इनिशिएट करना है सीजर प्रिकॉशंस, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया के कारण क्या होता है, सीजर भी देखने को मिलता है। मूव द क्लाइंट केयरफुली एंड मॉनिटर साइन ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है तो हड्डियां क्या हो गई है, फ्रेजाइल हो गई है।
फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। तो पेशेंट को धीरे धीरे मूव करना है ताकि हड्डियां न टूट जाए। कीप 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कैल्शियम डेफिशिएंसी। एक्यूट कैल्शियम डेफिसिट को ट्रीट करने के लिए 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो प्रिपेयर रखो। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंज्यूम फूड हाई इन कैल्शियम।